हेलो व्यूअर्स, हम यहाँ पे चैप्टर सेकंड इंडियन ज्योग्राफी के जो एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस, उसका पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। इसके पिछला हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अरुणाचल हिमालयाज को लेके पूछ रहा है। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये कह रहा है कि जो अरुणाचल हिमालय, तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो मैप है नॉर्थ ईस्ट का, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। इसमें जो जनरल डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ नहीं है, बल्कि इस तरह का जनरल डायरेक्शन हमको हिमालयाज को दिखता है। तो ये जो है हमारा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जनरल डायरेक्शन है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जो है इनकरेक्ट हो जाता है। फिर सेकंड है, कांगटू एंड नामचा बारवा माउंटेन पीक्स इन द रीजन आर डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फॉर्मिंग डीप गॉर्जेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द रिवर्स इन द रीजन हैव द हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन द कंट्री। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स है काफ़ी हाइट से नीचे आती है, तो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल यहाँ पे होता है। तो हमसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट तो रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज मोलेसिस बेसिन। तो ये काफ़ी स्टेट पीएससी एंड काफ़ी एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है मिजोरम। मिजोरम को जो है मोलेसिस बेसिन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमको क्या मिलेंगे, सेडिमेंट्स हैं, वो काफ़ी लूज होते हैं, इसलिए इसको जो है मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नागालैंड फॉर्म द ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र। तो ये करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है मेन रिवर है नॉर्थ ईस्ट में, और नागालैंड की ज़्यादातर रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बराक रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ मेघना। तो ये भी करेक्ट। बराक रिवर जो है ये मणिपुर एंड मिजोरम से फ्लो करती है, और ये जो है बांग्लादेश में जाके मेघना रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द रिवर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ छिंदबिंद विच इन टर्न इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इर्रावेडी ऑफ म्यांमार। तो इर्रावेडी जो है म्यांमार की इम्पोर्टेंट रिवर है। तो यस, तो यहाँ पे जो है ये अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट का मैप है, तो ये नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर। तो ये मणिपुर की जो ईस्टर्न पार्ट की जो रिवर है ये ऐसे म्यांमार में जाती है, वहाँ पे उनमें से एक है छिंदबिन जो इर्रावेडी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमसे करेक्ट ही पूछ रहा था, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भब्बर। तो यहाँ से हमारे जो प्लेन्स के क्वेश्चन है, नदन प्लेन्स वाले स्टार्ट हो चुके हैं। ये पूछ रहा है जो भब्बर रीजन है वो पैरेलल है, ये अच्छा उसका डिवीजन पूछ रहा है। नदन प्लेन्स का भब्बर रीजन जो है शिवालिक के पैरेलल, तो हाँ शिवालिक के फुटहिल्स के बिल्कुल ये पैरेलल हमको भब्बर रीजन मिलता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हैवी मटेरियल ऑफ रॉक्स एंड बॉल्डर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो हाँ, यहाँ पे जो है रिवर जो हिमालय से बह के आ रही है, तो वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा सेडिमेंट्स लाती है, तो उनमें से जो बड़े बड़े पत्थर है वो यहाँ पे डंप कर देंगी, क्योंकि ये फुटहिल से नीचे जस्ट नीचे है, तो यहाँ पे हमें बड़े बड़े रॉक्स, ये बोल्डर्स वगैरह मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ इनॉर्मस स्ट्रीम्स। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम्स एंड रिवर की प्रेजेंस दिखती है। तो यहाँ पे रिवर बह के तो आ रही है, लेकिन ये जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं इनके नीचे इनका पानी चला जाता है, तो ऊपर से हमको जो है स्ट्रीम्स यहाँ पे नहीं दिखती, तो यहाँ पे तो स्ट्रीम जो है डिसअपियर हो जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो हमसे करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो असर्शन एंड रीजन पे बेस्ड है। असर्शन, तराई बेल्ट हैज़ अ लग्जीरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउसेज अ वेरीड वाइल्ड लाइफ। तो तराई बेल्ट जो है ये भब्बर के नीचे मिलेगा, इसमें लग्जीरियस मतलब काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज की ग्रोथ दिखेगी। अब रीज़न क्या है, रिवर्स री इमर्ज हेयर विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल देयर बाय क्रिएटिंग मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशंस। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो हमने देखा भब्बर में रिवर्स क्या थी, बोल्डर्स के नीचे, रॉक्स के नीचे डिसअपियर हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसके नीचे तराई रीजन में आएंगे तो यहाँ पे रिवर्स जो है रीअपियर होने लगेंगे, और यहाँ पे जो है वो उनका पानी पूरा फैल सा जाएगा, और मार्सी कीचड़ जैसी यहाँ पे कंडीशन, स्वैम्पी कंडीशन बन जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे जो है हमें लग्जीरियस वेजिटेशन यानी प्लांट ग्रोथ दिखेगी। तो दोनों ही करेक्ट है, और रीजन एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है असर्शन को। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन, स्टेटमेंट फर्स्ट ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द साउथ ऑफ भब्बर इज अ बेल्ट ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स
नोन एज खादर एंड भांगर। तो हाँ ये सही है। भब्बर के नीचे हमको मिलेगा खादर एंड भांगर में। These plains have characteristic features of mature stage of fluvial, erosional and depositional landforms. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज आर सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक फ्लड्स एंड शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज फॉर्मिंग ब्रेडेड स्ट्रीम। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो है हमको फ्लडिंग भी दिखेगी। तो फ्लडिंग तो यहाँ पीरियोडिक फ्लडिंग हो रही है, तभी तो जो हमारे जैसे ये हमारी रिवर वैली है कुछ इस तरह से। तो ये जो ऊपर वाले ओल्ड है ये इनको एलुवियल प्लेन इनको हम कहते हैं भांगर, और जो न्यू है ये है खादर, ये रिवर वैली है। तो ये खादर जो होगा हर साल यहाँ पे फ्लडिंग होगी और इसकी जो एलुवियल सॉइल है हर साल जो है रिन्यू होती है। और ये भांगर ये पहले रिवर यहाँ पे मतलब फ्लडिंग होती थी, अभी यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है। तो ये खादर और भांगर प्लेन्स हो गए और यहाँ पे वो हमें पीरियोडिक जो है फ्लडिंग भी देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा थर्ड वाला है जो है करेक्ट। यहाँ पे हमसे करेक्ट वाला स्टेटमेंट पूछ रहा है, बट यहाँ पे ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारा वो कह रहा है कि साउथ ऑफ भब्बर। नहीं नहीं, तो देखो सबसे पहले ये शिवालिक है, मान लो कि शिवालिक के फुटहिल्स में हमको मिलेगा भब्बर, फिर हमको मिलेगा तराई रीजन, और उसके साउथ में हमको जो है खादर एंड ये भांगर मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाता है। तो हमें जो है यहाँ से स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द बाउंड्री एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू। तो यहाँ से पेनिनसुला प्लेट्यू को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये इसकी बाउंड्री एक्सटेंशन है, तो ये डायरेक्टली इसमें गिवन है हमारे एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे गिर भी आएगा। हाँ, तो गुजरात का जो गिर रीजन है वो भी इसमें आता है। कार्डमम हिल आता है, राजमहल हिल आता है। दहली रिज एक्सटेंशन है अरावली रेंजेस का, और ये भी जो है बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट, एंड इसको हम देख लेते हैं एनसीईआरटी के थ्रू भी। तो यहाँ एनसीईआरटी में गिवन है पेनिनसुला ब्लॉक के बारे में। इसकी नदर्न बाउंड्री जो है इरेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ से लेकर वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली रेंज नियर दिल्ली तक जाएगा। फिर देन यमुना एंड गंगा के पैरेलल राजमहल हिल्स तक एंड गंगा डेल्टा तक भी ये एक्सटेंड होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये अगेन जो है क्वेश्चन है रिगार्डिंग पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में बोल रहा है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड मास इंडिया का। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये भी करेक्ट है। इट हैज अंडरगोन रिकरेंट फेजेस ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस accompanied by crystal faulting and fractures। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे कई जगह फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग हुई है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू हैज़ अ कॉम्प्लेक्स रिलीफ ऑफ रवाइंस एंड गोर्जेस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जैसे कि जो चंबल में हम देखते हैं, चंबल रवाइंस तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एमपी के जो पोर्शन है वहाँ पे, एमपी एंड राजस्थान का, मेनली एमपी में। तो ये स्टेटमेंट चारों ही करेक्ट है। तो हमसे करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमें वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का बारे में पूछ रहा है। वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कॉन्टिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट। तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पे रफली, ये मान लीजिए हमारा इंडिया का कोस्ट है। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स है तो इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और ये ऐसे कॉन्टिन्यूअस ये हमको नॉर्थ टू साउथ दिखेंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और जो ईस्टर्न घाट्स है ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको कॉन्टिन्यूस नहीं दिखेंगे, इनके बीच में गैप्स काफ़ी दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी नदी है, महानदी हुई, गोदावरी हुई, है ना, कृष्णा, कावेरी, तो ये जो नदियाँ यहाँ पे जा रही हैं इनसे ये फ्रैक्चरेटेड है, मतलब कटे हुए हैं। तो ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूअस है। फिर कह रहा है वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन एज सह्याद्री इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र वाले रीजन में इनको सह्याद्री कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैव देयर ओरिजिन ईस्टर्न घाट। तो नहीं, ज़्यादातर रिवर जो है वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है और ईस्टर्न घाट को कट करते हुए ऐसे बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ये स्टेटमेंट थर्ड भी है रॉन्ग हो जाता है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स। हाँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ बिल्कुल साउथ में नीलगिरी हिल्स में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों ही मिल जाते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट और सेकंड थर्ड रॉन्ग है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो हमसे इसने पूछा है विच स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट पूछ रहा है
तो सेकेंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सतपुड़ा रेंज इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रेलिक्ट माउंटेन। तो ये जो सतपुड़ा है ये जो है रेलिक्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है कि ये रेलिक्ट माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। द जनरल एलिवेशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड रेंजेस बिटवीन 700 to 1000 meters above the mean sea level and it slopes the north and northeastern direction। तो ये भी करेक्ट है। जैसे ये कुछ इस तरह से ये हमारा इंडिया का मैप। तो यहाँ जो है सतपुड़ा, इसकी पहले तो रेंज कह रहा था, फिर कह रहा है जो ये जो सेंट्रल हाईलैंड वाला पोर्शन है जिसमें मेनली हमारा जो है एमपी का पोर्शन आ जाएगा, कह रहा है कि इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हमें कैसे पता चलता है, यहाँ की जो भी रिवर्स है जैसे चंबल हो गई या ये बेतवा, ये जो रिवर्स है ये नॉर्थ वर्ड फ्लो कर रही हैं, है ना। तो ये हमको दिखाता है कि इसका स्लोप भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड भी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। थर्ड कह रहा है मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा हैव देयर ओरिजिन इन विंध्यन एंड कैमूर रेंजेस। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, यहाँ से चंबल हुई, ये बेतवा, ये जो मेन रिवर है यहाँ से यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। तो यहाँ पे ये गंगा, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया है। बेतवा इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली इन द वेस्ट। तो बेतवा जो है अरावली से नहीं आ रही, अरावली तो यहाँ राजस्थान में दिखेगा, बेतवा रिवर तो एमपी की इंपॉर्टेंट रिवर है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बेतवा जो है अरावली से, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। ये इन्होंने रिवर का नेम जो है स्वैप कर दिया है और हमसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमने देखा कि थर्ड एंड फोर्थ तो जो है इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है जनरल एलिवेशन सेंट्रल हाईलैंड का 700,000 मीटर अबव मीन सी लेवल। इसका स्लोप टूवर्ड्स दी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना have their origin in Vindhyan and Kamur ranges. Banas is the only significant tributary of the river Chambal that originates from Aravali in the west and east. इसी का ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है सेंट्रल आइलैंड का हमको राजमहल हिल्स में भी देखने को मिलता है। तो चलिए फर्दर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में पूछा है। इट इज फॉर्म ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट एट द टाइम ऑफ हिमालयन ओरिजिन। यस, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें पता है जब इंडियन प्लेट पहले जो है साउथ में थी, फिर ये धीरे धीरे मूव करती है टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और जाके यूरेशियन प्लेट से ये टकराई थी। जब यूरेशियन प्लेट से ये टकराई थी, जब उस समय जो फोर्स एक्सर्ट हुआ था उसके कारण ही ये यहाँ पे हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, उसका फॉर्मेशन भी हुआ था। द मेघालयन प्लेट्यू लार्जली लैक्स मिनरल रिसोर्स। ये कह रहा है कि यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, जबकि ये प्लेट्यू तो काफ़ी रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। टुडे द मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू स्टैंड डिटैच्ड फ्रॉम मेनलैंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हाँ, ये क्या है, मेनलैंड हमारा जो प्लेट, यहाँ पे जो हमारा मेनलैंड प्लेट्यू है उससे काफ़ी ज़्यादा ये डिटैच हुए हैं। यहाँ पे हमारा मेनलैंड प्लेट्यू है, ये यहाँ पे इनके बीच में एक गैप जो है उस समय बन गया था, जिसे माल्डा गैप कहते हैं, जो आज तो फिल हो गया है। और यहाँ पे हमको कंट्री बांग्लादेश यहाँ पे प्रेजेंट दिखती है। तो आज ये हमारे मेनलैंड से अलग है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो सेकेंड वर रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C1 और 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें मेघालय प्लेट्यू के बारे में पूछ रहा है। मेघालय प्लेट्यू रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये कह रहा है कि मेघालय प्लेट्यू में जो ज़्यादातर बारिश है नॉर्थ ईस्ट मानसून से हो रही है। तो हमें पता है इंडिया में जो है 2 ब्रांचेज मानसून की देखने को मिलती है। जो मेन ब्रांच है वो है यहाँ ऐसे आएगी और इंडिया को हिट करेगी ये साउथ वेस्ट, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है तो उसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहेंगे। और ज़्यादातर जो है फिर ये फर्दर 2 ब्रांचेज में डिवाइड होकर ये नॉर्थ ईस्ट में भी जा रही है, इसी की सेकंड ब्रांच। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो रिट्रीटिंग मानसून को कहते हैं, जो हम लौट के आ रहे हैं, जो ज़्यादातर केरला और केरला नहीं सॉरी तमिलनाडु की कोस्ट पे बारिश कराता है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश साउथ वेस्ट मानसून से होगी। एंड अगला जो स्टेटमेंट है मेघालय प्लेट्यू हैज़ हाईली इरोडेड सरफेस। तो हाँ, यहाँ पे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बारिश के कारण इसका जो सरफेस है बहुत ही ज़्यादा इरोड हो चुका है, ये करेक्ट है। चेरापूंजी
receiving the highest rainfall after Marsan round display a lush green ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेजिटेटिव कवर। तो यहाँ पे चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मानसून राउंड के बाद, ये इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमको बहुत ग्रीनरी मिलेगी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि ऊपर का पूरा कवर जो है वो सरफेस जो है रिमूव हो जाता है, इरोजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमको सिर्फ यहाँ पे रॉकी सरफेस देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है, इसने हमसे करेक्ट पूछा था, तो एक ही स्टेटमेंट ओनली टू इज करेक्ट, तो हमारा आंसर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट। तो डेजर्ट के बारे में पूछ रहा है, दिस रीजन वॉज वंस अंडर द सी ड्यूरिंग मीसोजोइक एरा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो हमारा आज का डेजर्ट रीजन है वो पहले जो है सी के नीचे आया करता था। इसका जो है ऐसे ट्रांस माइग्रेशन का एग्जाम्पल, ट्रांस मरीन ग्रेशन का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज अ लैंड ऑफ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी डॉटेड विद लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बार चांस। तो ये भी करेक्ट है, यहाँ जो है हमको रेट में जो है ड्यून्स एंड बार चांस जो है देखने को मिलेंगे। द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर ऑफ डेजर्ट इज एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये जो है मतलब डेजर्ट कह रहा है कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही जो है एक्सटेंशन देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट ही पूछ रहा है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे द इंडियन डेजर्ट, यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्दर्न अरावली हिल्स लाइट ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यहाँ है अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी जहाँ हमको ड्यून्स एंड बार चांस मिलेंगे। यहाँ पे जो है पर मतलब एनुअल रेनफॉल का जो एवरेज है वो 150 mm पर ईयर से भी कम है, इसलिए इसे मरुस्थली भी कहते हैं। इट वॉज बिलीव्ड कि ये जो है ड्यूरिंग द मीसोजोइक एरा अंडर द सी, मतलब ये जो पूरा हमारा रीजन है ये सी के नीचे था मीसोजोइक एरा के दौरान में, ये इसमें भी गिवन है। एंड यहाँ के कुछ फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, मशरूम रॉक हो गई, ड्यून्स एंड ऑसेस हो गई। यहाँ पे जो रिवर्स मिलेंगी वो एफीमेरल होंगी, यानी ये कुछ सीजनल रिवर्स देखने को मिलती है, जैसे लूनी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है। और तो ये यहाँ पे इंडियन डेजर्ट के बारे में गिवन है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28, ये हमारे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है एग्जाम्पल है इमर्स्ड कोस्ट का, तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये जैसे हमारा इंडिया का मैप, ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रहेगा, जो वेस्टर्न घाट के जो प्लेन्स बनेंगे, ये इमर्जेंट कोस्ट का नहीं बल्कि सबमर्जेंट कोस्ट का एग्जाम्पल है। आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो है गुजरात में हमें मिलेगी द्वारका, और जो अब पानी के नीचे डूब चुकी है, सबमर्ज हो चुकी है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तो सबमर्ज्ड कोस्ट का एग्जाम्पल है। फिर इट इज़ अ नैरो बेल्ट एंड प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये तो हमारा करेक्ट है, और यहाँ पे हमको जैसे कई सारे पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये समरजेंट है और इसलिए यहाँ पे पोर्ट्स के बनने के लिए अच्छी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा मुंबई में जो पोर्ट है, इसके अलावा ये कांडला पोर्ट वगैरह, यहाँ पे वो कई सारे पोर्ट दिखते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट द रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, तो ये डेल्टा नहीं बनाती, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये एस्चुरीज बनाती है। जैसे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर नर्मदा हो गई, देन जो तापी रिवर है, तो ये जो रिवर्स है डायरेक्टली सी में गिर जाती है और एस्चुरी फॉर्मेशन करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, 1 इज रॉन्ग, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द स्टेटमेंट एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स द ईस्टर्न प्लेन्स इज ब्रॉडर एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमरजेंट कोस्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारा ईस्टर्न वाला कोस्ट है वो वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में ब्रॉडर भी है और इमरजेंट भी है। वेस्टर्न वाला समरजेंट है, हमने भी देखा। सेकेंड है, द कोंकण कोस्ट हैज़ डिस्टिंक्टिंग फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये कयाल्स हमको मालाबार का जो कोस्ट है वहाँ पे केरला वाले कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। फिर द कॉन्टिनेंटल
shelf of eastern coast extend up to 500 किलोमीटर in the sea which makes it difficult for the development of good ports and harbor। तो ये सही है। यहाँ पे इसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो क्या होती है, जो पानी के नीचे होती है, तो इसके कारण में यहाँ पे शिप्स को जो है आने में दिक्कत होती है। इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्ट्स जो है नहीं बन पाते। हालांकि यहाँ पोर्ट्स है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें विशाखापट्टनम पोर्ट दिख जाएगा, विजाख पोर्ट जैसे कहते हैं, लेकिन ये कंडीशन गुड नहीं होती इसके लिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो थी इनकरेक्ट थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो आइलैंड को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। तो ये स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है कि अंडमान निकोबार जो है एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन का। अगला कह रहा है दे आर सेपरेटेड बाय वाटर बॉडी विच इज 12 डिग्री चैनल। तो ये 12 डिग्री चैनल तो नहीं था, एंड तो ये यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। फिर सम स्मॉलर आइलैंड आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन। हाँ, तो कुछ वॉल्केनिक ओरिजिन के हमको जैसे बैरन आइलैंड हो गया, यहाँ पे देखने को मिलते हैं आइलैंड, पर ये हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड तो करेक्ट है और इनकरेक्ट ऑप्शन है 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग, मतलब कुछ पीक दिए हैं और वो किस आइलैंड पे लोकेटेड है और उसको करेक्टली मैच करना है। सैडल पीक कह रहा है, सैडल पीक जो है हमारी नॉर्थ अंडमान पे है। सैडल पीक, माउंट दियावुलो, इसके बारे में अभी हमें नहीं पता। माउंट थुल्लर जो है हमारी ग्रेट निकोबार पे लोकेटेड है। तो देखते हैं कैसे हमारा बन रहा है। 1 का ऑप्शन डी, एक में ही है 1 का डी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो सैडल पीक है हमारा नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड। माउंट डियालो या डिवोलो ये हो जाएगा मिडिल अंडमान में, एंड माउंट कोयोग ये हो जाता है साउथ अंडमान, एंड माउंट थुल्लर ग्रेट निकोबार में लोकेटेड। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है अंडमान एंड निकोबार जो वाटर बॉडी से सेपरेटेड है 10 डिग्री चैनल, और ये जो है बिलीव्ड एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन का। एंड यहाँ पे हमें कुछ वॉल्केनिक ओरिजिन के आइलैंड मिलेंगे, और बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वॉल्केनिक ओरिजिन के और भी आइलैंड होंगे, लेकिन अभी एक्टिव वॉल्केनो जो है बैरन आइलैंड ही है। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स भी हैं अंडमान एंड निकोबार की। तो यहाँ सैडल पीक जो नॉर्थ अंडमान में है उसकी हाइट भी गिवन है। माउंट वोलो जो मिडिल अंडमान में है, माउंट कोयोग जो साउथ अंडमान में है, माउंट थुल्लर ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। तो यहाँ पे हमने जो है इसका सेकंड पोर्शन भी, सेकंड चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है 2 पार्ट्स में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।